Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs ऑन इंडियन हिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन के सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इंडियन हिस्ट्री में से देखने को मिल सकते हैं। वो एंशियंट हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, मेडिवल हिस्ट्री से भी हो सकते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने सारे एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हैं और ये वाला जो लेक्चर होगा ये वीडियो लेक्चर 6 रहेगा आपके लिए। सो इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखें। जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं या हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके साथ पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है। That is the the reunion of assembly of 80 पिलर ऑफ मौर्य पीरियड इज एसोसिएटेड विद। ये किसके साथ एसोसिएट करती थी? हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन रहेंगे कुम्हार पटना, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी नालंदा एंड ऑप्शन डी राजगीरा। ठीक है ना। इसका आंसर देने की आप सब जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको खुद एज अ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें और देखें वो कितने इसमें से नंबर ला सकते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज कुम्हार पटना से के साथ ये एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वह कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बराकपुर, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी कानपुर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज मेरठ। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। ये आपने पॉइंट याद रखना है ध्यान में। ठीक, इसके साथ कुछ और पॉइंट में इसके साथ आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अगर हम देखें जो हमारी रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसके काजेज क्या थे? एक तो था सबसे पहले पॉलिटिकल काज। अगर हम उसका देखें, अगर हम उसका पॉलिटिकल पॉलिटी पॉलिटिकल काज देखें तो उसमें क्या आता है, जो नाना साहिब थे ना, जो नाना साहिब थे उनको क्या किया था, उनको रिफ्यूज कर दिया था। उनको जो थी वो पेंशन नहीं दी जा रही थी। ठीक है ना, पेंशन। नाना साहिब वाज रिफ्यूज हिज पेंशन। क्यों? क्योंकि वो जो थे वो अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव के। याद रखें ये एक काज था, पेशवा बाजी बाजी राव के। ठीक, एक पॉइंट ये बनता है। उसके बाद ये और काज क्या थे? एक तो था मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन थी, मिलिट्री मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन थी। ठीक है ना। जितने भी जो इंडियन सोल्जर थे ना उनको एक तो सैलरी बहुत कम दी जाती थी, उसके बाद क्या होता था, उनको सूबेदार की पोस्ट से ज़्यादा किया ही नहीं जाता था और उसको उनके बाद उनको रेशली जो था ना, रेशली इंसल्ट की जाती थी कि ये काला है, ये जो भी है फलाना कुछ है। ठीक, तो ये चीज़ होती थी। इसमें क्या था, ये जो था हमारा रिवॉल्ट कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले मेरठ में स्टार्ट हुई थी, ये याद रखें। और कब हुई थी? टेंथ ऑफ मे 1857 को हुई थी। ये भी पॉइंट पूछ लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद काफ़ी सारी जगह पे पूछते हैं रिवॉल्ट एंड लीडर, सेंटर आप पूछते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। सेंटर एंड जो लीडर थे उस टाइम के, जिस तरह अगर पूछें दिल्ली में कौन था तो हमारा वहाँ पे होगा बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, बहादुर शाह थे। ठीक, और जनरल बख्त थे। कानपुर में कौन था? कानपुर में हमारे नाना साहिब थे और दंदूपंत थे। उसके बाद झांसी में कौन था? झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी थी। ठीक है ना। उसके बाद लखनऊ का पूछेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में पूछेंगे तो आपने एक बताना है वहाँ पे बेगम हजरत महल थी, हजरत महल थी। उसके बाद फैज़ाबाद में पूछेंगे तो मौलवी आई थिंक अहमदुल्ला थे। उसके बाद बरेली का पूछ लेंगे, बरेली में कौन था? बरेली जो सेंटर था उधर उसमें कौन था?
खान बहादुर खान था। उसके बाद अगर बात करेंगे बिहार की, कुंवर सेन था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रहेगा द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो वाज द, जो सबसे बड़ी मोहनजोदारो की बिल्डिंग थी एट द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो वाज द, कौन सी थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, असेंबली हॉल था, ग्रेट बाथ था, द रेक्टेंगल बिल्डिंग थी, या ग्रेट ग्रेनरी थी। सो अगर इसका हम आंसर देखें दैट इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ग्रेट ग्रेट ग्रेनरी थी, ठीक है ना, ग्रेनरी थी। ये इसका आंसर है। काफ़ी सारे ग्रेट इसको बार टिक करके आ जाते हैं, ठीक है ना। सो ऐसा जो है वो गलत नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, दैट इज ग्रेनरी। अब अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो मोहनजोदाड़ो को क्या कहते हैं, एक और टर्म से भी कहते हैं इसको, क्या, मोंड ऑफ डेथ भी इसको बोलते हैं, मोंड ऑफ डेथ भी इसको बोलते हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक। उसके बाद अगर हम इन सब इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट की बात करें, जितनी भी हमारी हड़प्पन साइट हैं, तो उसमें अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो, तो ये किस प्रोविनेंस में मिलती है। ये जो मोहनजोदाड़ो प्रोविंस है ये हमारा जितना भी सिंध का प्रोविंस है वहाँ पे ये मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद किस रिवर के ऊपर है, किस रिवर के ऊपर ये है, तो ये इंडस रिवर के ऊपर है, ठीक है ना, इंडस रिवर के ऊपर है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें इसको डिस्कवर किसने किया था, हमारे पास थे एक R.D. बैनर्जी, R.D. बैनर्जी, इन्होंने इसको आर्कियोलॉजिकल साइट को डिस्कवर करा था। और कब करा था ये भी एग्जामिनर पूछता है। सो 1922 में किया था, आई थिंक 1922 में इसको जो था वो डिस्कवर किया था। उसके बाद हड़प्पा का भी पूछ लेते हैं, हड़प्पा का, ठीक है ना, हड़प्पा का। तो हड़प्पा किसने डिस्कवर किया था। सो R.D. सहानी ने, याद रखें, R.D. सहानी ने किया था। कब किया था, 1921 को किया था। उसके बाद और भी हैं, चंदोदाड़ो है हमारा, उसके बाद लोथाल है। सो अगर लोथाल की बात करें तो लोथाल कहाँ पे है, हमारा जो लोथाल है वो किस प्रोविनेंस में था, किस प्रोविनेंस में है, गुजरात में है। तो इस जो लोथाल को था किसने डिस्कवर किया था, S.R. राव ने, याद रखें, S.R. राव ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसकी डेट भी पूछ लेते हैं, 19 आई थिंक 57 के अराउंड इसको डिस्कवर करा था, ठीक है। सो इतना आई थिंक सफिशिएंट है इसके लिए। तो ये जो ग्रेनरी की अगर बात करें तो ये 6 रो में थी, इसकी कितनी थी, 6 रो थी इसकी ग्रेनरी की, 6 रो थी ग्रेनरी की, जो कि फाउंड हुई थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर रहेगा, अशोका स्टार्टेड टू फॉलो बुद्धिज्म आफ्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल, किस बैटल के बाद जो था अशोका ने, सम्राट अशोका ने जो था वो बुद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था या फॉलो किया था। हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए रहेगा पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी कलिंगा, एंड ऑप्शन डी टैक्जिला। सो अब ज़्यादातर अगर देखें तो जो अशोका है वो कलिंगा वार के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा कलिंगा। सो अशोका ने जो था वो कब फॉलो किया था बुद्धिज्म, बैटल ऑफ कलिंगा के बाद। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहेगा, हमारे पास एक होता है खजारो टेम्पल्स। सो खजारो टेम्पल वर मेड बाई, जो खजारो टेम्पल थे वो किन्होंने बनाए थे, कौन से, खजारो। मैं इसलिए थोड़ा सा आस्ते चल रहा हूँ कि आप खुद से भी अपने माइंड को लगा के आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो अगर खजारो टेम्पल की बात करें तो हमारे पास क्या पांड्याज ने बनाए थे, चंडेलाज ने बनाए थे, चेराज ने, या ऑप्शन डी पल्लवाज ने बनाए थे। सो अगर खजारो टेम्पल की बात करें तो हमारे किन्होंने बनाए थे, चंडेलाज ने बनाए थे, चंडेला ने बनाए थे। सो ऑप्शन बी जो रहेगा वो हमारा राइट आंसर इसका रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और काफ़ी टाइम जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सो इसलिए क्या करें, ये क्वेश्चन जो है ना, ये सारे एस्पेक्ट आप पढ़ के जाएं, याद करें। आल्दो के टाइम बहुत कम है रहा हुआ,
तो इसको याद करना ज़रूरी है। अब इसी के साथ अगर देखें हमारे साथ, वो पूछ लेगा जी जो पाला डायनेस्टी है, कभी पूछ लेगा पाला डायनेस्टी जो थी वो कहाँ पे थी, वो ईस्टर्न इंडिया में थी, ठीक है ना, ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया में थी। उसके बाद अगर इसके फाउंडर की बात करें तो ये कौन था, गोपाला था, ठीक है ना, गोपाला थे। फिर उसके बाद पूछ लेता है गुर्जारा प्रतिहारा के बारे में पूछ लेगा, गुर्जारा प्रतिहारा के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद ट्राइपार्टाइट्स स्ट्रगल के बारे में पूछ लेगा एग्जामिनर। उसके बाद अगर ये तो हो गया, अब अगर हम ये देख लें ऑप्शन डी, हमारे पास पल्लवाज भी है। सो अगर पल्लवाज की बात करें तो इस ये जो इसकी जो कैपिटल थी जो पल्लवाज की जो कैपिटल थी पल्लवाज की जो कैपिटल थी ये कहाँ पे थी, ये कांची में थी, ठीक है ना, याद रखें कांची में थी। तो इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, सिम्हा विष्णु। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, सिम्हा सिम्हा विष्णु थे, याद रखें सिम्हा विष्णु इसके जो थे वो फाउंडर थे। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए। चलो किया डायनेस्टी के बारे में पूछेंगे जिसका पुलकेशिन फर्स्ट था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज डांडी मार्च हेल्ड, डांडी मार्च जो थी वो कब हेल्ड करी गई थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे 1940, 1930, 1950 एंड ऑप्शन डी 1947। सो इसका आंसर जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं वो देने की कोशिश करें। सो इसका रहेगा, दैट इज योर ऑप्शन बी रहेगा, डांडी मार्च, दैट इज 1930। जो डांडी मार्च थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1930 को स्टार्ट हुई थी डांडी मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, डांडी मार्च पूछ लेंगे एग्जामिनर। उसके बाद यही जो डांडी मार्च है इसी को हम क्या कहते हैं, सिविल सिविल डिसओबीडियंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर ये डांडी मार्च थी, ठीक है ना। एक किसी व्यूवर्स ने कमेंट किया था, सर आपने ओबीडेंट बोला, मुझे याद नहीं रहता मैंने ओबीडेंट बोला है, इतना तो है कि मैंने डिसओबीडेंट ही बोला होगा या जल्दी में ओबीडेंट निकल गया होगा, सुनने में फ़र्क लगा होगा, ठीक है ना। सो ये दो था, ये सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट थी जो 1930 में हुई थी। तो ये अगर देखें ये जो डांडी मार्च थी इसमें क्या हुआ था, ये जो स्टार्ट करी थी ये गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी। अब इस मूवमेंट में क्या हुआ था, आई थिंक 12th ऑफ मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुई थी। तो इसमें क्या हुआ था, गांधी जी के साथ और भी आई थिंक 78-79 फॉलोअर थे इस मार्च में। तो इन्होंने क्या किया था, गांधी जी के साथ इन्होंने एक यात्रा करी थी। कहाँ से की थी, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम टू डांडी, एक विलेज है, डांडी एक विलेज है, कहाँ पे है, जो कि गुजरात में है, गुजरात में है। ये भी पूछेंगे कि डांडी मार किस स्टेट या किस चीज़ के साथ एसोसिएट करती है, वहाँ पे आपने ध्यान लगाना है। तो ये गुजरात का एक विलेज है, वहाँ तक इन्होंने की थी। तो ये इसमें वो पूछेंगे कितना चले थे, अराउंड 375 जो था, 375 किलोमीटर ये यात्रा चली थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दिया करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हेन वाज रंगपुर रिबिलियन हैपन, जो रंगपुर एक रिबिलियन है वो कब हुई थी। सो हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन ए 1783, 1986, 1727, 29 एंड ऑप्शन डी 1689। सो अगर रंगपुर रिबिलियन की बात करें तो ये हमारी कब हुई थी, कब स्टार्ट हुई, दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 1783 में ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है जी। सो उसके बाद अगर देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कनिष्का वाज द ग्रेट रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, जो कनिष्का थे हमारे वो किस, कनिष्का द ग्रेट जो किंग थे वो किस डायनेस्टी में, उन्होंने किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एक हमारे पास रहेगी बराकजाई डायनेस्टी, ऑप्शन बी आसफ जाही डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, या ऑप्शन डी खुशन डायनेस्टी। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज खुशन, दैट इज खुशन डायनेस्टी इसका आंसर रहेगा, ठीक जी। कनिष्का के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपने देखा होगा
क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में अगर देखें तो काफ़ी सारा रोल रहता है इनका, ठीक है ना। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ये सारे कुछ मेडिवल से कुछ मॉडर्न में से इकट्ठे करके ये सारे पूछे हुए हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। तो अगर खुशन डायनेस्टी में से तो तो ये जो खुशन डायनेस्टी थी, ये फर्स्ट फर्स्ट एडी टू थर्ड एडी तक ये इसका जो है टेनवर रहा है, थर्ड तक। तो उसके बाद अगर हम देखें, खुशनाज को एक और टर्म के साथ भी आपको कभी देखना मिलेगा, यचिस, यचिस कहेंगे, या इसको टो टोचेनियंस कहेंगे, ठीक है ना। तो चैनियंस कहते हैं, ठीक है ना। सो ये जो था खुशन, जिसको यचिस या टोचेनियन कहते हैं, इसको रिप्लेस किया था द ग्रीक एंड द पार्थियन ने इनको रिप्लेस किया था। अगर हम फर्स्ट खुशन डायनेस्टी की बात करें तो उसको फाउंड किसने किया था, उसको द फर्स्ट खुशन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुजाला कुजाला कैडेफसिस, कैडेफसिस ने इसको फाउंड किया था। तो ये क्वेश्चन रहेगा। कनिष्का को हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा कनिष्का है, इसको हम सेकंड सेकंड अशोका भी कहते हैं, सेकंड अशोक भी कहते हैं, अशोका कहेंगे। तो कनिष्का आल्सो नोन एज सेकंड अशोका। और ये फेमस था खुशन रूलर का। तो इनकी जो थी दो कैपिटल थी, इनकी दो कैपिटल थी कुशन्स की, कनिष्का की दो कैपिटल थी। एक जो थी वो कहाँ पे थी, एक थी पुरुषुरा में, पुरु कहाँ पे थी, पुरुषपुर में। और जो दूसरी थी वो कहाँ पे थी, वो थी मथुरा में, याद रखें, मथुरा में इनकी ये जो कैपिटल थी। ये भी आ सकता है। और कनिष्का ने ही क्या किया था, गंधेरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था बनाया था। कौन सा था, गंधेरा गंधेरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था ये बनाया था। ये आई थिंक क्वेश्चन 2013 के एस एग्जामिनेशन में आया था, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में आया था। और कनिष्का ने एक स्टार्ट किया था एरा, जिसको हम क्या कहते थे, साका एरा, साका साका एरा स्टार्ट किया था। तो ये अराउंड 78 AD के पास पास था। तो फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी, फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी, ये तो बहुत इजी है। किसके टाइम पे हुई थी, कुशिना के टाइम पे हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी, आपको ये भी पता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द कंपाइलेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ कबीर इज नोन है, जो कबीर की कंपोजिशन की एक कंपाइलेशन होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे दसोबद, बिजैक, तारिका या अभंगाज। सो जो कबीर की जो जितनी भी कंपोजिशन है उसको कंपाइल फॉर्म में करके रखा है, दैट इज योर ऑप्शन बी, बिजैक, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, कंपाइलेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ बिजैक इज नोन एज, ऑफ कबीर इज नोन एज बिजैक, इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। What was the name of the party launched by सुभाष चंद्र बोस in 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक पार्टी लॉन्च की थी, उसका क्या नाम था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद बंगाल फौज, या ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो दैट इज योर ऑप्शन बी रहेगा, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड 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 ब्लॉक पार्टी इन्होंने जो है वो लॉन्च करी थी। कब करी थी, 1939 में करी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ, जो पूर्ण स्वराज था जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस सेशन में दिया था। क्या वो नागपुर सेशन में दिया था, पूना सेशन में, कलकत्ता सेशन में, या लाहौर सेशन में। So, इसका अगर हम आंसर देखें, दैट इज योर ऑप्शन डी, लाहौर सेशन में इन्होंने दिया था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
द संगम पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एरा ऑफ तमिल लैंग्वेज, ठीक है ना, गोल्डन एरा ऑफ तमिल लैंग्वेज, एक ये पॉइंट आप याद रखें। एज मेनी एज क्लासिकल तमिल डैश वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो बहुत सारे जो तमिल पीरियड थे उन्होंने क्या लिखा था। सो ऑप्शन रहेगा नॉवेल्स लिखे थे, प्रोज, पोइम या एपिक्स लिखे थे। सो अगर हम इसकी आंसर बात करें, द संगम पीरियड इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एरा ऑफ द तमिल लैंग्वेज एज मेनी एज क्लासिकल पोइम्स, क्लासिकल पोइम्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पोइम्स, इसका आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर आपकी स्क्रीन पे, सबकी स्क्रीन पे रहेगा, which of the following newspaper was written by लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम लोकमान्य तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर लिखा था। सो हमारे पास एक ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी युगंतर, ऑप्शन सी अमृत बाजार पत्रिका एंड ऑप्शन डी केसरी। सो अगर हम देखें जो न्यूज़पेपर था दैट वाज रिटन बाय लोकमान्य तिलक ड्यूरिंग दिस नेशनल मूवमेंट, तो ये इन्होंने कौन सा लिखा था। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज केसरी। केसरी न्यूज़पेपर इन्होंने लिखा था, केसरी, ठीक है ना। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, महावीरा इज बिलीव टू बी द लास्ट ऑफ डैश तीर्थंकराज। तो ये कौन से लास्ट थे, एक तो फर्स्ट था एक लास्ट था, ये दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं। सो अगर हम महावीरा की बात करें तो ये हमारे जो महावीरा थे ये 24 तीर्थंकरा थे। एक तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। महावीरा हो गया, ये बुद्धिज़्म, ये सारा जो क्वेश्चन है ना बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में से पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ों को काफ़ी टाइम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, जी ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर एग्जामिनेशन में ना भी आए, लेकिन हमें हमारे नॉलेज के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि बुद्धिज़्म में कौन से इवेंट हुए हैं, जैनिज़्म में कौन से इवेंट हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें ना, वो बुद्धिज़्म सारा एक वीडियो लेक्चर की फॉर्म में प्लेलिस्ट में है, वो जाके आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये तो आगे बात हमारे पास महावीरा की। लेकिन अगर जैनिज़्म की बात, अभी देखो ये क्वेश्चन जैनिज़्म से बना हुआ है। सो अगर जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म में के जो फाउंडर थे वो कौन थे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फाउंडर कौन थे। थोड़ी सी ये मैंने सोचा था कि इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेक्चर लाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिला। सो ये किसने बनाया था, ऋषभ नाथ ने ये जो था जैनिज्म फाउंड किया था। ये तो हो गए हमारे पास 24 जो थे वो महावीरा थे, फर्स्ट जो थे वो ऋषभ नाथ थे। अब 23 कौन थे, डॉक्टर तीर्थंकरा थे। तो इनका नाम क्या था, उनका नाम था परसव परसव नाथ, उनका नाम था। ये भी क्वेश्चन पड़ता है। उसके बाद अगर देखें 24 जो थे वो कौन थे हमारे, इनका पूरा नाम वर्धमान महावीरा था, ये याद रखना है। अगर हम महावीरा की लाइफ हिस्ट्री की बात करें, अगर इनके महावीरा की लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये जो किनसे बर्न, इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, सिद्धार्था था। तो यहाँ थे। तो फिर इनकी अगर वाइफ की बात करें अगर, तो इनकी वाइफ का नाम था यशोदा इनकी वाइफ का नाम था। इनकी इनकी अगर रेनन्सिएशन की बात करें, जो इनको जो रेनन्सिएशन मिली थी वो 29 या 30 ईयर की एज में मिली थी। उसके बाद इनका जो फर्स्ट सरमन जो था वो कहाँ पे हुआ था, एट पावा, एक जगह थी पावा, वहाँ पे हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है, पावा में हुई थी। उसके बाद टीचिंग ऑफ महावीरा की बात करेंगे, जैनिज्म की फिलॉसफी की बात करेंगे। एक पूछते हैं क्वेश्चन, डॉक्ट्रेन ऑफ मेनेस ऑफ रियलिटी डॉक्ट्रेन ऑफ मेनस ऑफ रियलिटी, जिसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे अनिकंता देवा पूछते हैं, ठीक है ना, अनिकंता देवा। फिर उसके बाद 3 रत्नास के बारे में पूछेंगे। एक होता है हमारे पास राइट फेथ,
उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है राइट नॉलेज, उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाएगा राइट कंडक्ट, ठीक है ना। सो इनको किस किस के नाम के साथ, राइट फेथ की बात अगर पूछेंगे तो सम्यक विश्वास बोलते हैं। अगर राइट नॉलेज की बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सम्यक ज्ञान, और अगर राइट कंडक्ट की बोलेंगे सम्यक आचरण इसको बोलेंगे। उसके बाद 5 कार्डिनल प्रिंसिपल हैं, आसमा है, सत्य है, उसके बाद अपशी है, ब्रह्मचार्य है, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। सो उसके बाद फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और जो सेकंड जैनिज्म काउंसिल थी वो वल्लभाई में हुई थी। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दौलत खान सेट मैसेंजर बाबर इन काबुल, ठीक है ना, ऑफरिंग हिज एलिगेंस इन एक्सचेंज फॉर असिस्टेंस अगेंस्ट द डैश एम्पेयर। तो किस एम्पेयर के साथ उन्होंने ये करा था। सो हमारे पास जो था ऑप्शन ए बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, गाजी खान लोदी, सिकंदर लोदी। सो ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास, दैट इज यूर इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसका आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, चंद्रगुप्त सेकंड एक्सटेंडेड द गुप्ता किंगडम टू गुजरात इन डैश एडी। सो किस एडी में उन्होंने ये जो थी एक्सटेंड करी थी। सो इसका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त, ठीक है जी। सो हमारे पास रहेगा 390, 309, 903 और 930। सो इसका आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज 390 में किया था एडी में। सो चंद्रगुप्त सेकंड एक्सटेंडेड द गुप्ता किंगडम टू गुजरात इन 390 एडी में इन्होंने किया था। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को लाइक भी कर दें, ठीक है ना जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश डैश द सुल्तान ऑफ दिल्ली शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद किस जो थे सुल्तान ने अपनी कैपिटल को जो था वो क्या किया था, शिफ्ट किया था। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अकबर, गयासो। अब देखो यहाँ से अकबर तो निकल जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज मोहम्मद बिन बिन तुगलक जो थे, तुगलक थे, उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वो शिफ्ट करी थी दिल्ली से दौलताबाद की तरफ उन्होंने शिफ्ट करी थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बनेगा, इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड बाई डैश, इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड बाई डैश इन द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, ठीक है ना। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड बाई बाबर। सो बाबर के द्वारा किल किए थे इन्होंने इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज टू प्लेस ऑन 1526 में जो हुई थी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, ठीक है ना। अब ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो दिल्ली डायनेस्टी के ऊपर से फ्रेम है, काफ़ी सारे लोधी डायनेस्टी के ऊपर हैं। उसके बाद ये जो जितने भी छोटे मोटे क्वेश्चन हैं ये सारे बनते हैं। सो इसलिए अगर हम इसकी बात करें, ये इजी सा क्वेश्चन है। सो सुल्तान इब्राहिम है, अलाउद्दीन है, इब्राहिम लोधी है या बहलोल लोधी है। सो अगर इसकी हम बात करें सो दैट इज योर ऑप्शन डी जो था कौन, बहलोल बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो थे वो कौन थे, द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और ये जो बहलोल लोधी हैं इनकी जो रेन रही जो 10 की बात करें अगर, दैट इज़ 1451 टू 1489 के बीच ये रहे हैं, फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी थे। इन्होंने कौन कौन सी जगह जो थी एनेक्स करी थी, एक थी हमारी शर्की किंगडम को इन्होंने एनेक्स किया था। उसके बाद इन्होंने एक कॉइन को इश्यू किया था, दैट इज़ बहलोल बहलोल कॉइन इन्होंने जो था वो इशू किया था। उसके बाद ये कभी भी जो थे ये थ्रोन के ऊपर नहीं बैठते थे, ये नीचे कारपेट के ऊपर बैठते थे, जितने भी अपने आमीन्स थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इनके बाद सिकंदर लोधी आए थे, सिकंदर, ठीक है ना, सिकंदर सिकंदर लोधी आए थे। तो सिकंदर लोधी की अगर बात करें ये नोबलेस थे, इन जितने भी लोधी डायनेस्टी के रूलर थे, इन्होंने बिहार को कनकोर किया।
उसके बाद इन्होंने गुजरात को नहीं, बिहार और बंगाल को इन्होंने कनकोड किया। तो फिर इन्होंने एक सिटी बनाई, आगरा सिटी इन्होंने बनाई, आगरा सिटी इन्होंने बनाई और इसको अपनी कैपिटल बना दी। फिर ये बड़ा ही फैनेटिकल और बड़ा ही मतलब एक सरफिरा सा मुस्लिम था। इसने क्या किया, ज्वालामुखी टेम्पल में जो सेक्रेट था उसको तोड़ा। उसके बाद नगरकोट जो टेम्पल था उसको, एक तो जो इमेज ऑफ थी ज्वालामुखी टेम्पल जो नगरकोट में थी, और इसने ऑर्डर किया था कि जो मथुरा के जो टेम्पल है उनको जो है वो गिरा दिया जाए, ये इन्होंने ऑर्डर किया था। उसके बाद इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया था 32 डिजिट। अब देखो फैक्ट क्वेश्चन तो पूछेंगे, तो उसको बोलेंगे 32 डिजिट गाजे सिकंदरी जो था इन्होंने किया था। उसके बाद ये पर्शियन लैंग्वेज में एक पोइम लिखते थे अपने पेन नाम, रिटन ऑन द पेन नेम ऑफ गुल रुखी। ये मुझे याद आ रहा है जैसे कि ARC का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, तो उसमें ये पूछा गया था, ठीक है ना, JKPSC का जो हुआ था, ठीक है ना, याद रखें। उसके बाद इब्राहिम लोदी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे, ये जो थे ना लोदी, ये सारे क्या थे, ये अफगान थे, याद रखें, अफगान्स थे। लोदी वर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ द इंडिया, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द ब्रिटिश मेड इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया इन, कब इन्होंने, जो ब्रिटिश ने था जो इंडियन मीडियम जो था उसको मीडियम, द ब्रिटिश मेड इंग्लिश द मीडियम इंस्ट्रक्शन इंडिया इन, कब किया था? 1835, 1857, 1855 एंड 1833। सो इसका आंसर रहेगा दैट इज़ योर ऑप्शन ए, दैट इज़ 1835 को इन्होंने इंग्लिश को जो था एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। हु इज बिलीव टू हैव बिल्ड द कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल किन्होंने बनाया था? ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हमारे पास राजा कुलोथंगा ने बनाया था, नरसिम्हा देवा ने बनाया था, विष्णु गोपा ने बनाया था, या ऑप्शन डी हमारे पास रहेगा महापाला ने बनाया था। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज नरसिम्हा देवा ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। अम्पीरियर अशोका वाज द सक्सेसर ऑफ, जो अम्पीरियर अशोका था वो किसके सक्सेसर थे? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, सुसीमा एंड ऑप्शन डी दशरथा। सो अम्पीरियर अशोका किसके सक्सेसर थे? सो दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज कौन थे? बिंदुसारा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराजा प्रताप हर्ष, इसके जो हर्ष था उसका क्या नाम था? महाराजा जो प्रताप था। सो हमारे पास था बुलबुल, चेतक, हयाग्रीवा और बादल। सो इसका ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज चेतक जो था इसके घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे। दैट इज शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन, ये कहाँ पे वाज साइंड इन? तो ये किसने साइन इन किया था? सो बराक कोर्ट ने, एल्स बिल्डिंग में, या वेस्टरल लॉज में, या गॉर्थन कैस्टल में? सो इसका आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज बर्ने कोर्ट में किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु वाज लेड बाय, जो सॉल्ट सत्याग्रह थी तमिलनाडु में वो किसने लेड करी थी? सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन सी राजा गोपालाचार्य, के कामराज, पोट्टी श्रीमलुलु, या ऑप्शन डी सी सुब्रमण्यम। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज राजा गोपालाचार्य ने इसको जो था वो साइन करा था, ठीक है ना। सो ये वीडियो लेक्चर 6 था। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन बाय बाय।